दोस्तों नमस्कार। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि यह ज़मीन है या प्लॉट का अभी नापी करके बताएंगे और नापी कैसे किया जाता है या प्लॉट को यह आपको हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें और आपको हम बताने का काम करेंगे। इसमें हम बताएंगे इस प्लॉट को नाप के कि कितना डिसमिल है, कितना कट्ठा है, कितना बीघा है, कितना एकड़ है। इस सभी चीज़ में हम नाप के बताएंगे आपको, जिसका प्लॉट है इस प्रकार का, जिसका लंबाई चौड़ाई 500 कड़ी लंबाई है और चौड़ाई 100 कड़ी है। तो यह ज़मीन कितना डिसमिल हुआ या कितना कट्ठा या कितना बीघा कितना एकड़ हुआ पूरा विस्तार से बताएंगे। और मेरा मेरा मेन मकसद है कि हम ज़मीन नापना सिखाते हैं और ज़मीन नापने वाला वीडियो हम हमेशा अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए मेरे चैनल से आप जुड़िए। अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 82 10 50 78 75 पर भी संपर्क कर सकते हैं। यह विनय जी का नंबर है और यह मेरा ऊपर वाला मेरा नंबर है। और कोई ज़्यादा मामला वाला मैटर फंस गया तो उस स्थिति में आप हम लोग से संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं कि इसका रकबा कैसे अमीन लोग निकालते हैं और कैसे निकाला जाता है और इसका शुद्ध नापी कैसे किया जाता है। तो देखिए, यह जो ज़मीन है, यह ज़मीन के पहले आप नाप लीजिए। तो हमने नाप लिए हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 500 कड़ी है और यहाँ से लेके यहाँ तक 500 कड़ी है और यहाँ से लेके यहाँ 100 कड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ 100 कड़ी है। मेरा मेन क्वेश्चन यही है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, हम लोग लिखेंगे लंबाई बराबर, लंबाई मेरा कितना है 500 कड़ी है, 500 कड़ी है। और चौड़ाई मेरा क्या है? चौड़ाई मेरा है 100 कड़ी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह पहले आकार देख लीजिए, किस आकार का ज़मीन है। यह आकार आयतकार है, आयतकार प्लॉट है। और आयतकार का ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, यहाँ लिखना होगा आयतकार ज़मीन रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। हम यह सूत्र इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह आयतकार ज़मीन अगर है तो आयतकार ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यह सूत्र लगाना होगा। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपको सिर्फ ऐसा प्रश्न हम हमेशा अपलोड करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में समझिएगा, त्रिभुजाकार ज़मीन के क्षेत्रफल निकालना बताएंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे, ये समबाहु हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सिखाएंगे आपको, गोलाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालने सिखाएंगे और अंडाकार जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। या किसी जमीन का टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, इस प्रकार का प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। या आयतकार के रूप में है लेकिन उसका लंबाई चौड़ाई कम भिन्नता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। यह सारा जानकारी हम अपलोड करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल से जुड़िए। आपको ज़मीन नापना सीखना है तो ठीक ना। जैसे कि अभी यहाँ क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ 500 कड़ी है और यहाँ 501 हो सकता है या 505 हो सकता है। तो उस स्थिति में कैसे इसका ज्ञात कीजिएगा, वह सब वैसा प्रश्न को हम विस्तार से बताएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। लेकिन अभी हम इस पर बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग चलिए इस पर बात करते हैं, ठीक ना। तो आयतकार जमीन का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यह सूत्र है। मेरा लंबाई कितना है? लंबाई मेरा है 500 कड़ी, 500 कड़ी है। चौड़ाई मेरा कितना है? 100 कड़ी, 100 कड़ी। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम करेंगे अपना कैलकुलेटर के माध्यम से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ है मेरा 500 गुणा 100 करेंगे तो मेरा कितना आया? 50,000 आया, ठीक ना। 50,000, 50,000 ये मेरा क्या आ गया? 50,000। 500 गुणा 100, 500 गुणा 100 किए तो हमारा 50,000 आया। और कड़ी से कड़ी गुना किए तो हमारा आ गया वर्ग कड़ी, ठीक ना। वर्ग कड़ी आ गया, यानी कि मेरा क्षेत्रफल इस प्लॉट का 50 वर्ग कड़ी आया, ठीक ना। तो यह मेरा क्षेत्रफल आया 50 वर्ग कड़ी। लेकिन इसको हम लोग डिवाइड मतलब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे अब डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो डिसमिल निकालने का सूत्र है डिसमिल बराबर वर्ग कड़ी भाग 1000। तो हमारा वर्ग कड़ी कितना है? 50,000 है, भाग करेंगे 1000 से, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 50 बचा, यानी कि 50 डिसमिल यह ज़मीन है। यानी कि यह जो प्लॉट है यह 50 डिसमिल का प्लॉट है।
या जो 500 कड़ी लंबाई और 100 कड़ी चौड़ाई जो है, या 50 डिसमिल का प्लॉट है, डिसमिल में आपको निकाल के बता दिए, ठीक ना। अब हम आपको बताएंगे काठा में। तो देखिएगा, काठा निकालने का सूत्र है, काठा बराबर वर्ग कड़ी भागा 3750। और यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको बताना हम चाहते हैं कि काठा सभी जहाँ बराबर नहीं है, काठा सभी जहाँ कम बेसी है, हमारे यहाँ एक कट्ठा में 3750 वर्ग कड़ी होता है, इसलिए हम 3750 वर्ग कड़ी से भाग देंगे। और इसमें एक और सूत्र है, या डिसमिल भाग 3.75। इस दो सूत्र है, दोनों में से कोई पर सूत्र पर लगाइएगा तो आपका कैलकुलेशन वही आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख दिए दोनों सूत्र, लेकिन हाँ, आपका मान लीजिए कि आप जहाँ से भी होंगे, हमारे यहाँ कुछ है, आपके यहाँ कुछ है, लेकिन काठा में कुछ है, काठा सभी जहाँ बराबर नहीं है, इस बात को हम कहना चाह रहे हैं आपको। लेकिन हाँ, सभी जहाँ डिसमिल बराबर है, काठा सभी जहाँ बराबर नहीं है। तो आपको हम बता रहे हैं सिर्फ अपने गाँव के अनुसार से। हमारा घर गढ़वा पलामू लातेहार, यानी कि गढ़वा पलामू लातेहार 3 जिला में चलता है, यह मात्रक चलता है। तो हम यहाँ से हैं, इसलिए हम अपने गांव के अनुसार से आपको बता रहे हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि आपका कट्ठा, अगर आपके गांव में अगर 4000 वर्ग कड़ी बराबर होगा एक कट्ठा, तो आपको 4000 से भाग देना होगा। अब अगर मान लीजिए कि इतने होगा तो इतने से भाग देना है। लेकिन हाँ, ये जान लीजिए कि कम बेसी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं नहीं होता ही है कम बेसी, ठीक ना। तो हम अभी अपने गांव के अनुसार से निकाल कर आपको बता रहे हैं। तो वर्ग कड़ी मेरा कितना है, 50,000 है, 50,000 है, भाग करेंगे 3750 से। तो 50,000 भाग 3750 कीजिएगा, भाग 3750, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 13.33 आ गया। यानी कि ये आपका इतना कट्ठा ज़मीन है, ठीक ना। यह 13 कट्ठा 333 ज़मीन है, यानी कि इतना कट्ठा ज़मीन है। तो अभी बात समझिएगा, बाकी कट्ठा के बाद जो 0.33 आया, ये क्या आया, ये आपको हम बता रहे हैं कि 13.25 कट्ठा से थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन है। और इसको हम लोग धूर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। धूर में कन्वर्ट करने के लिए 0.033, यानी कि पॉइंट के बाद इधर 0 लगाना है, और 333 गुणा करना है 20 से। अब इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा, 0.333 गुणा 20 कीजिएगा, तो आपको आएगा 6.66, यानी कि इधूर निकल गया, यानी कि 13 कट्ठा 6 धूर यह ज़मीन है। यह जो ज़मीन है, ये 13 कट्ठा 6 धूर है, ठीक ना। तो आपको काठा में बता दिए, और इसी ज़मीन को हम लोग बीघा में करके आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, बीघा में थोड़ा सा स्पेस तो कम बच रहा है, लेकिन यहाँ बताएंगे बीघा में क्या है, कि अब बीघा में बताएंगे। बीघा में निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ लिखना होगा डिसमिल भाग 75, डिसमिल भाग 75, या वर्ग कड़ी भाग 75,000, ठीक ना। तो इतना करना होगा। यह दो सूत्र है, और हम अपने गांव के अनुसार से आपको हम बता रहे हैं बीघा, क्योंकि बीघा भी सभी जहां बराबर नहीं होता है, बीघा कम बेसी कहीं कहीं होता है। हमारे यहाँ कुछ है तो आपके यहाँ कुछ होगा। बीघा काठा धूर सभी जहाँ अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, डिसमिल बता रहे कि डिसमिल और एकड़ हेक्टेयर सभी जहाँ बराबर होता है। तो आप इस बात को समझिएगा, हम अपना गाँव के अनुसार से आपको बीघा निकाल कर आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो इतना हो गया। तो इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग ये सूत्र लगाएंगे, 50 डिसमिल है हमारा, 75 से डिवाइड करेंगे, तो इसको यह कितना आ गया, यह 50 भाग 75, यानी कि हमारा बीघा 0.666, यानी कि इतना बीघा ज़मीन है। यह जो प्लॉट आप देख रहे हैं, यह प्लॉट बीघा में अगर देखिएगा तो बीघा इतना बीघा ज़मीन है, ठीक ना। अब अगर इसी बात को लेकर अगर एकड़ में देखिएगा, तो एकड़ सभी जहाँ बराबर है, इसलिए आप एकड़ पर ध्यान दीजिए, और डिसमिल पर ध्यान दीजिए, और हेक्टेयर पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए, एकड़ में निकालने के लिए सूत्र क्या है, एकड़ बराबर आपको निकालना है 100 भाग मतलब सॉरी डिसमिल भाग 100 करना है, समझ रहे, इतना है। और या में करके लिखते हैं, लेकिन स्पेस नहीं बच पा रहा है, लेकिन चलिए लिख दे रहे हैं या में करके। यहाँ लिखना है कि वर्ग कड़ी भाग 1 लाख,
क्योंकि 1 लाख वर्ग कड़ी बराबर 1 एकड़ होता है, इसलिए हम इतना से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम यह सूत्र लगाएंगे। डिसमिल मेरा कितना है 50 है, और डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 100 यह सूत्र है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.50 आ गया। तो इतना, इसका मतलब कि 0.5 एकड़ ज़मीन है। यह जो ज़मीन है यह 0.5 एकड़ ज़मीन है। तो आपको हम शुरू से फिर बताना चाहते हैं कि देखिए इस प्रकार का इसका मामला है। मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन हम लोग किया, और इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। यह 100% शुद्ध नापी आपको हम करके आप बता दिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से एकड़ निकाला जाता है। एकड़ हमारा 0.5 है, क्योंकि आपको भी पता है। यह पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पता रखिए कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल ज़मीन होता है, इसलिए 50 डिसमिल ज़मीन है तो वो आधा एकड़ है, तो 0.5 एकड़ हुआ। तो यह जो प्लॉट है यह आधा एकड़ का प्लॉट का है। और अगर बीघा में देखिएगा तो 0.66 बीघा है। अगर कट्ठा में देखिएगा तो 13 कट्ठा 6 धुर है। अगर डिसमिल में देखिएगा तो 50 डिसमिल ज़मीन है, और डिसमिल कट्ठा बीघा धुर एकड़ में निकालना आपको हम बता दिए। और हम आपको बारीकी से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पूरा बारीकी से, और अलग अलग आकृति के अनुसार से क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अलग अलग आकृति के अनुसार से आपको हम बताएंगे। तो आप गड़बड़ाइए नहीं, और ये वीडियो को लास्ट तक देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, कल हम वही टाइम पर मिल लेंगे।